हेलो, चौधरी एंड चौधरी एसोसिएट्स। हेलो साहब, अहमदाबाद से क्लीनर रामचंद्र बोल रहा हूँ। हाँ रामचंद्र, बोलो। अरे साहब, अपने ड्राइवर मनचंदा ने यहाँ फुटपाथ पे सोए 2 आदमी बस से कुचल डाले हैं और पुलिस उसे पकड़कर ले गई है। मैं किसी तरह वहाँ से बाहर निकला हूँ साहब। रामचंद्र, तुम एक काम करो, तुम फौरन यहाँ चले आओ, बाकी हम देख लेंगे। जी साहब। हाँ। शुभम, गजब हो गया शुभम। हमारे ड्राइवर मनचंदा ने बस से 2 आदमी को कुचल दिया है और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। व्हाट? ये तो बहुत बुरा हुआ भैया। वो ड्राइवर पर केस चलेगा और हम भी। नहीं सर, आपको कुछ नहीं होगा, पर हाँ ड्राइवर मनचंदा को हो सकता है उम्र कैद या फिर नहीं कौशल, नहीं। मनचंदा के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और फिर इस हादसे के बाद हमारी कंसर्न की कितनी बदनामी होगी। हमारी कंपनी के ऊपर से पब्लिक का कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल उड़ जाएगा। और सर, अगर आप इजाजत दें तो योगराज कौशल इस केस में भी अपना कौशल दिखा सकता है। मतलब ये कि सर, आज की दुनिया में पैसा एक बहुत बड़ी ताकत है और इस ताकत के सामने बड़े से बड़ा ताकतवर भी कमजोर होकर रह जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही सर कि मनचंदा बेगुनाह छूट सकता है। बेगुनाह? लेकिन कौशल, ये सब होगा कैसे? हमें 2 आदमियों की मौत के बदले 2 लाख रुपए की भेंट चढ़ानी पड़ेगी। अपनी कंपनी और ड्राइवर मनचंदा पर केस भी नहीं बनेगा और सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन कौशल, अगर मामला बिगड़ गया तो हमारी इज्जत तो। आपकी इज्जत पर आंच आने नहीं दूंगा सर, मेरा विश्वास रखिए। और वैसे भी अहमदाबाद में काफी पहचान है मेरी। अगर पैसों का इंतजाम हो जाए तो 1 घंटे में वहां की फ्लाइट है, मैं वहां खुद जाकर सारा मामला ठीक कर सकता हूं। अगर पैसे देकर मुसीबत टल जाती है भैया तो ये लीजिए 2 लाख रुपए। ये लो कौशल, तुम ये रुपए लेकर फौरन अहमदाबाद चले जाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कौशल कि तुम ये मामला रफा दफा करके ही वापस लौटोगे। मनी मनी एंड मोर मनी। ये लो माला, अब तुम नकली हीरो की जगह इन असली नोटों का हार पहनो। इतने रुपयों से तो माला के लिए एक हीरा भी नहीं आ सकता योगराज। आएगा हीरा, आएगा माला, लेकिन तुम्हें एक बात की दाद देनी पड़ेगी। किस तरह से मैं सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहा हूं। पहले वो रजत से मैंने टेंडर भरवाया और वो सोने पे सुहागा शुभम भी इस काम में शामिल हो गया और उसके बाद अपने सोर्सेस के जरिए मैंने ये टेंडर पास करवाया, ये बिजनेस खुलवाया, अपनी मर्जी के मुताबिक मैंने साफ रखवाया और ये दोनों भाइयों का कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए मैंने सत्यप्रकाश को उनके सामने जलील किया। उसके बाद मैंने बदमाशों से उन पर हमला करवाया और जानबूझकर अपने ऊपर चाकू का वार भी झेल लिया। हाँ, ये उसी हादसे का नतीजा है कि वो दोनों भाई मुझ पर अब आंख मूंद कर विश्वास करने लगे। ये नोट देख रहे हो तुम? ये नोट उन लोगों ने मुझे अपनी इज्जत और अपने ड्राइवर मनचंदा को बचाने के लिए दिए। जबकि हकीकत यह है कि ना तो अहमदाबाद में कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना ही 2 लोग कुचले गए हैं और ना ही ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। वो तो मेरी प्लानिंग के मुताबिक क्लीनर ने वहां से झूठा फोन किया और मैं उनसे 2 लाख रुपए लेकर उड़ता हुआ तुम्हारे पास आ गया। You're genius. ये तो शुरुआत है डार्लिंग, आगे आगे देखिए
होता है क्या? क्या होगा भैया? योगराज को अहमदाबाद गए हुए 3 दिन हो गए और अब तक कोई खबर नहीं। भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि बात बिगड़ गई हो? शुभम, पुलिस का मामला है, थोड़ा बहुत वक्त तो लगेगा ही। खैर, तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है कि कौशल अपना काम निपटा कर ही आएगा। अरे कौशल, तुम? योगराज कौशल अपने कौशल से और आपकी इनायत से सारा मामला निपटा कर आ गया है। यहां तक कि सर मैंने एक्सीडेंट की एनसी भी कैंसिल करवा दी। क्यों मनचंदा? आपकी मेहरबानी से साहब मैं जेल जाने से बच गया, लेकिन साहब गलती मेरी नहीं थी। वो तो बस की ब्रेक फेल हो गई, लेकिन साहब मैंने संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान का शुक्र मनाओ मनचंदा कि ये कौशल ने तुम्हें बचा लिया, वरना खुद तो जेल में जाते ही साथ में हमें भी परेशानी में डाल देते। एक काम करो, तुम कुछ दिन छुट्टी ले लो, ऑफिस मत आना। जी साहब। लेकिन सर मैंने सारा मामला निपटा दिया, अब कोई परेशानी की बात नहीं है सर। 3 दिन से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली योगराज, हम बहुत घबरा गए थे। घबराए तो आप तब जब आपको योगराज कौशल के कौशल में कोई शक हो। आप तो जानते हैं वैसे भी जिस काम को करने का बीड़ा मैं उठाता हूं उसे खत्म करने के बाद ही दम लेता हूं। थैंक्स योगराज, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हम पर आई हुई मुसीबत तुमने टाल दी। सर इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अपने मालिकों की मुश्किलों को हल करना तो मेरा फर्ज है। अब आप दोनों भाई बेफिक्र हो जाएं। सर आपको याद है एक बार मैंने कहा था कि एक एनआरआई बिजनेसमैन मड आइलैंड में एक खूबसूरत रिजॉर्ट बना रहा है? ये देखिए बनना शुरू भी हो गया। दिस इज गुड कौशल। ये कितना है? दिस इज अबाउट 1600 स्क्वायर फीट एक्चुअली, और वो जो सामने रूम बन जाएगा ना रिजॉर्ट का, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट जो है उसका एरिया 600 स्क्वायर फीट रहेगा। आई थिंक आशा हमने जो मेहनत की है वो काफी हद तक सफल रही। चंद्रा साहब, आज आपका और सिंह साहब का एक और सपना साकार हो रहा है। अमर साहब, आप ठीक कह रहे हैं, सपना तो साकार हो रहा है, पर जैसे जैसे रिसॉर्ट बनता जा रहा है मेरी और आशा की उलझनें और बढ़ती जा रही हैं। कैसी उलझनें? मैंने तुमसे कहा था ना, सिंह साहब इस रिजॉर्ट की मैनेजमेंट हम पे छोड़ गए हैं। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि इस रिजॉर्ट के डायरेक्टर्स हम दोनों ही होंगे। वैसे एमडी और चेयरपर्सन तो वही रहेंगे, लेकिन यहाँ की देख रेख सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोग सिंह साहब के करीबी रिश्तेदार हैं। है तो ये सही बात अमर साहब, पर मेरा और आशा का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में कोई तजुर्बा नहीं है। कोई भी काम करते करते तजुर्बा हो ही जाता है चंद्रा साहब, और फिर हौसले बुलंद हो तो आदमी पूरी दुनिया चला लेता है। ये तो छोटा सा रिजॉर्ट है। अमर साहब, जब जब भी मैं आपसे मिला हूं तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हर काम के मुतालिक आपकी अप्रोच पॉजिटिव ही रही है। चंद्रा साहब, आदमी के विचार ही उसका संसार बनाते बिगाड़ते हैं। अगर मैं कहूं विचार इंसान का जीवन है तो गलत ना होगा। अरे भाई, मेरे विचार से अब चलना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। चलिए, आप लोगों को रास्ते में घर छोड़ दूंगा, बैठिए। जो कुछ भी हो, मुझे तो लगता है कि रिजॉर्ट बहुत अच्छा बनेगा। अरे, ये तो हमारे नेहा की चिट्ठी लगती है। पढ़ो भाई, क्या लिखा है हमारी बेटी ने। माय डियर मम्मी और पापा, उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। मम्मी,
यूं तो अक्सर आपसे और पापा से फ़ोन पर बात हो जाती है, पर जो बात मैं इनके और डैडी के सामने नहीं कह सकी वो मैं इस खत में लिख रही हूँ। मम्मी ये बहुत बदल गए हैं। इनका बात बात पर मुझसे झगड़ा करना, देर से घर लौटना, शराब पीना, जुआ खेलना छूट गई है। डैडी ने हम लोगों को यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया है। मम्मी आप अपना और ख़ास तौर पर पापा का ख्याल रखना। आपकी नेहा। उदय अब पहले जैसा नहीं रहा दिनेश। हमारी नेहा बहुत सुखी है। भगवान उसे हमेशा सुखी रखे। मेरी तो हर पल यही दुआ है शाह। भगवान की दया से चंद्रा साहब सिंह साहब की दी हुई जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रहे हैं और साइट पर काम की प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी चल रही है। सुनंदा, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि सिंह साहब ने पूरी मैनेजमेंट दिनेश और आशा को सौंप दी है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। भाई वो ज्योति कहाँ है? ज्योति शुभम के साथ बाहर गई है। क्यों? शुभम आज ऑफिस नहीं गया क्या? आप तो जानते ही हैं, बहू बहुत दिनों से नई कार के लिए जिद कर रही थी। वो उसे लेकर किसी शोरूम पर गई है। शुभम अगर मुझसे कह देता तो मैं उसका अरेंजमेंट करवा देता, या बहू ही कह रही थी? बहू ने इसका जिक्र इसलिए नहीं किया होगा कि कहीं आप शुभम को नई कार खरीदने से मना न कर दें। शुभम खुद कमाने लगा है, अच्छी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। ऐसे में मैं भला उसे किसी काम से क्यों रोकूंगा? और अगर मान लो शुभम ना भी कमा रहा होता तो मेरी इतनी हैसियत तो है कि मैं उसे नई कार लेकर दे सकूं। सुनंदा, समझ में नहीं आता है कि हमारे बारे में बहू के विचार ऐसे क्यों होते जा रहे हैं। भगवान ही जाने। जितना मैं उसे प्यार करती हूँ, अपना समझती हूँ, वो उतना ही हमसे गैरों से बर्ताव करने लगी है। बहू की जो मेंटेलिटी होती जा रही है वो अच्छी नहीं है सुनंदा। हाँ, वो अपने व्यवहार से शुभम को हमसे दूर करती जा रही है। मैं जानती हूँ ये सब आसार अच्छे नहीं। अगर हमारा शुभम हमारे लिए बदल गया तो? नहीं सुनंदा, नहीं। हमें अपने बेटे, अपने खून पर इस तरह शक नहीं करना चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारा शुभम, हमारी औलाद हमसे कभी दूर नहीं होगी। चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार, ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सपने, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती है प्यार। संसार